मुझे तो बल्कि मुनीर साहब 128 रुपए का कल जिक्र कर दिया तो सोशल मीडिया पे तो वही एक पूरी एक डिबेट बन गई है कि 128 रुपए में उज़ैफा साहब बताएंगे। उज़ैफा साहब प्लीज एक तो ये बताएं, 128 रुपए में आधी कोक और दाल और रोटी आपने खाई, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल है। उज़ैफा रहमान साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो वो मुझे बताइएगा पहले तो ये कहाँ से अवेलेबल है, क्योंकि अलीना शिगरी साहबा भी जानना चाहती हैं, क्योंकि वो भी आजकल बजट मील्स के ऊपर हैं, तो वो भी चाहेंगी कि वो वहाँ से ही खाना बिल्कुल महंगाई से मैं भी बहुत एक आम आदमी की तरह मैं भी बहुत सताई हुई हूँ। मैं भी खाना चाहती हूँ 128 रुपए की दाल रोटी और आधी कोक। मुनीब साहब, मैं अगर मुझे मौका देंगे जी जी बोलने जी का, जी। एक तो अलीना शिगरी साहिबा, मेरे पिछले सवाल पर मैंने ये नहीं कहा था मैं हुकूमत का डेविल्स एडवोकेट हूँ। मैंने कहा था कि मैं मौलाना साहब की तरफ से नहीं उनकी वकालत करना शुरू करूं, तब भी ये बयान जस्टिफाई नहीं होता। तो मेरी एक तो ये बात थी। ठीक। दूसरा ये है कि जो दोस्त मुझे जानते हैं, मैं बेसिकली जाती तौर पर फैमिली बैकग्राउंड या ये ओहदा ये सारी चीजें एक तरफ, मैं एक सादा इंसान हूँ। ठीक। तो मुझसे कल उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने कहा यार मैं तो अभी जो है इस वक्त पंजाब में 14 रुपए रोटी का रेट है और यहाँ पर वैक्यू ट्रस्ट हमारे करीब है, तो मैंने कहा वहां भी 14 रुपए चौधी जो है वो रोटी का रेट है और 200 रुपए की दाल की प्लेट है, वो हाफ प्लेट जो है वो 100 की आ जाती है। मैंने कहा मैं कभी कभी सादगी में वही खाना खा लेता हूँ। अच्छा। और मैंने कहा साथ मैंने आधा गिलास कोक भी पिया, वो तो ज़ाहिर है कोक ऑलरेडी ऑफिस में पड़ी हुई थी, फिर इरशाद भट्टी साहब और असदुल्ला साहब ने उसका बना लिया। तो मेरा अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, जब दिल चाहता है तो दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंटों में भी खाना खाया है, मिनेटन में जहाँ पर यानी दुनिया की एलीट ऑफ एलीट आती है, वहां भी खाना खाया, नोविकोव में भी खाना खाया। नहीं उनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि आपका मैं मुकम्मल कर लूं, मुझे मुकम्मल कर लूं। जी जी। 500 पाउंड पर पर्सन देकर भी खाना खाया, खाने का मैं शौकीन यार आप हमसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते फिर उज़ैफा भाई? आप सुन ले जी, सुन तो ले, मुझे मुकम्मल तो करने दे, फिर एक नया मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनेगा। 500 पाउंड पर हेड का खाना आपने खाया है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं सादगी में अगर मुझे यानी सादा रोटी मिले, मैं तो यकीन करें क्योंकि हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अक्सर औकात में अपनी हाउसिंग स्टडीज के विजिट पे जाता हूँ, मजदूर जमीन पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मैं उनके साथ उन्हीं की वो प्याज और चटनी वाली रोटी उनके साथ खाने में बड़ा फख्र महसूस करता हूँ, ताकि हमें अपनी औकात पता चले कि हम सब लोगों ने इसी भट्टी में चले जाना है। बिल्कुल और हमारे में और किसी बंदे में अगर कोई तफरीक का मेयार है तो वो तकवा है, ना कि पैसा, ओहदा या वजारत है। उसको इस तरीके से बना दिया मैं तो, लेकिन अच्छा है मेरा लग गया माशाल्लाह। 128 में 128 को इतना आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं। सादा तबीयत इंसान नहीं बहुत सादा तबीयत है, लेकिन देखिए मैं तो आप भाई हैं, अलीना शिगरी साहिबा ने भी आपको अपना भाई मान लिया है। आप हम दोनों को बड़ी मेहरबानी है उनकी। लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि हुज़ैफा साहब वाकई में बड़े सिंपल इंसान है, बड़े सादा तबीयत इंसान है। 28 रुपए में 8 रुपए उनके पास खुले भी मौजूद है आज के इस दौर में। नहीं मैंने एग्जैक्ट मुझे तस्वीर मेरी चल रही है, वो एआई जनरेटेड तस्वीर है। अच्छा। वो असदुल्ला ने शरारत की है, वो उसने मेरा भाई है वो, लेकिन उसने शरारत करके वो मेरी एआई जनरेटेड तस्वीर लगा दी है। अच्छा। नहीं हम तो, मैंने कहा शायद इतना स्पेसिफिक साथ बिल भी पड़ा हुआ है आपने दिखाने के लिए कि मैं भाई सादा रोटी बिल्कुल खा रहा हूँ। बट बियॉन्ड दैट एक बात, पैगाम बहुत अच्छा है कि सादगी बहुत अच्छी बात है ये आपके। मैं तो अलीना मेरी बहन को, आपको और अलीना मेरी बहन को दावत है, इंशाल्लाह ताला मैं चले 128 नहीं 1000 रुपए खर्च करूंगा पूरा, लेकिन आप लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आपने किसी हुक्मरान की दहलीज पे बस हमारे लिए 1000 रुपए वाला खाना ही बचा है उज़ैफा साहब, हमारे लिए 1000 रुपए वाला, खुद आप 500 पाउंड वाला नहीं मैं राजी हूँ। आप आए, मैं आपको जापानीज सोमो खिलाऊं, आपको मैं काइक लेकर जाऊं, आपको मैं इटालियन फोको लेकर जाऊं, लेकिन आपने कहा ना कि हमें वो सादा खाना खाना है, तो मैंने कहा मैं वो भी खिला सकता हूं। चले वो आपकी बात ठीक हो गई है, लेकिन आप अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तो चले आपने अपना हमें एक लाइटर नोट बात होगी। एक बात जो फैक्ट है वो ये कि आप देखिए आपने मसाइल तो पैदा किए हैं ना बहुत। आज ठीक है मौलाना साहब तो कहीं और ही निकल गए, लेकिन जो बाकी आपके दोस्त ऑपोजिशन में हैं उनके लिए आपने बेशुमार मसाइल पैदा किए, आसानी कुछ नहीं कभी की। और आप अपनी ताकत के इतने जोम में हैं कि ना आप उनसे बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाते हैं, अक्रॉस द आयल जाते हैं, हाथ में लाते हैं, उसके बाद अपोजिशन राह देख रही है। बैरिस्टर गौहर खान जैसे साहब जैसे नफीस शख्सियत वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उन्हें बुलाएंगे और कोई मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे। देखिए मुनीर साहब, शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, बड़ा संजीदा सवाल है। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप चूंकि खुद एक इंतहाई बाखबर और एक न्यूट्रल वाइब्रेंट जर्नलिस्ट हैं, इवन के नियाजी साहब भी और मेरी बहन अलीना साहिबा भी, पहले तो मेरी एक बात रह गई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे साहिब और राय लोग मौजूद हैं
जो कि बेशक जो भी स्टांस लें हमारी जमात पे के क्रिटिक हों, लेकिन अगर कोई भी बंदा गलत बात करे तो उसको गलत कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को आप तीनों लोगों ने यकजवाहों को जिस तरीके से गलत कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। कल मेरे जैसा बंदा भी एहतियात करेगा कि आप जैसे साहिब राय लोग मौजूद हैं जो गलत को गलत, झूठ को झूठ कहना जानते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि आप इस बात को दिली तौर पर जानते हैं कि इस हुकूमत की सबसे अव्वलीन ख्वाहिश है कि अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी मामले पर बातचीत हो और असम्बली बिजनेस अच्छे तरीके से चले। लेकिन आप इस बात से भी आगाह हैं कि बैरिस्टर गौहर बेचारे के पास कोई अख्तियार नहीं है, और बैरिस्टर गौहर साहब को अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बुलाकर पूछ लें और वो ऑन ओथ आपको ये बात बता देंगे कि वाकई उनके पास अख्तियार नहीं है। अगर अख्तियार होता तो अचकजई के बजाय उन्हें मुज़ाकरात का हेड बनाया जाता। अचकजई को मुज़ाकरात का हेड बनाया और साथ ये भी कहा कि मुज़ाकरात करने नहीं है। बेसिकली बैरिस्टर गौहर के अख्तियारात में सबसे बड़ी रुकावट बानी तहरीक इंसाफ की बहनें हैं, खास तौर पर हलीमा खान साहिबा, जो कि कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ का फीमेल वर्जन है, बिल्कुल रेप्लिका है उनकी, और वो जो है वो मुज़ाहमती बात और अपने बयानियों को जगाने के लिए कुछ भी करने पे तैयार होती हैं। तो असल में रुकावट हमारी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान नहीं है, और रुकावट वो है जो बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। और बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को ना कोई अख्तियार दिया जाता बल्कि स्नब कर दिया जाता है। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील को कह दे कि आप मेडिकल बोर्ड के लिए कंसेंट दे दें एक डॉक्टर की, तो भी उसको डांटा जाता है। अगर वो ये कन्वे करे कि नहीं जी मुझे किसी ने कहा है या जेल इंतजामिया ने जिसने भी उन्हें कहा कि नौरीन नियाजी चली जाए, तो बहन कहती है आपको किसने इजाजत दी थी कि आप उन्हें कहते भी नहीं। तो बैरिस्टर गौहर तो बेसिकली वो उनके लिए आगे कुएं और पीछे खाई है। हमारा आप आज बैरिस्टर गौहर को भी कॉल पर ले लें और बैरिस्टर गौहर साहब हमें हुक्म फरमाएं कि हमने कहाँ जाना है, अपनी 3 या 4 रुकनी कमेटी लेकर हम मुज़ाकरात के उनके पास जाएंगे उसी लेटर स्पिरिट में जो पीएम साहब ने ऐलान किया, बार बार बात की। मियां नवाज शरीफ की ये सोच है। सबसे पहले मुज़ाकरात की बात तहरीक इंसाफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। अच्छा जब मरहूम इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनी, उस कमेटी से कौन उठकर गया था? बैरिस्टर गौहर उस कमेटी का हिस्सा थे, उन्हें उठाया गया था कि भाई उठे, आपने इधर नहीं बैठना। तो बात यह है कि हकाइक को इस तरह मस्क ना करें। कोई भी हुकूमत, हम नहीं, हमारी जगह तहरीक इंसाफ होती, कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि मेरा अपोजिशन से मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल ना निकले। सीधी उंगली से अगर घी निकल रहा हो टेढ़ा कौन करेगा? लेकिन सिर्फ एक बयानिया बना दिया गया कि हुकूमत दावे कर रही है और कर कुछ नहीं रही। असल बात अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे, आप तहरीक इंसाफ की बीट करने वाले जर्नलिस्टों से पूछें, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि बैलेंस बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई सबसे बड़ी रुकावट मुज़ाकरात में हमारी साइड से है। और वो बहनें जो है तहरीक इंसाफ के बानी की तीनों बहनें जो कि इंतहाई गैर सियासी हैं और वो अग्रेशन के जरिए मसाइल का हल चाह रही हैं, और जो अल्टीमेटली नहीं होना, लेकिन वो ज़हर बजीद है और बैरिस्टर गौहर बेबस है बेचारा। न्याजी साहब, टुवर्ड्स द एंड मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपको ये जो हुज़ैफा साहब की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म ये जो ऑफर्स दे रहे हैं, एक तो इस पर फरमाइएगा कि क्या आपको इनकी लगता है कि ये वाकई चाहते हैं? दूसरी बात, अभी मोहतरमा नौरीन न्याजी साहबा ने कहा कि हम स्ट्रीट मूवमेंट हलीमा खान साहबा खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करेंगी, फिर पंजाब आएंगी। पहले उसका जवाब आप दे दीजिए कि आपको लगता है अब कोई फ़र्क पड़ेगा अगर स्ट्रीट मूवमेंट केपी से शुरू करें, खान साहब की हमशीरा शुरू करें उस मूवमेंट को, तो लोग वाकई साथ जुड़ जाएंगे? सब मेरा नहीं ख्याल, जितना नाकाम एहतजाजों को जो है तजर्बा तहरीक इंसाफ को है, शायद ही पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को इतने नाकाम एहतजाजों का तजर्बा हो। मतलब इमरान खान साहब जब 25 मई 2022 को अपनी वलवला अंगेज क़यादत में केपी से निकले थे, हुकूमत में कायम थी, पूरा केपी उन्होंने आपको पता है 40 तकारीर की थी, उन्होंने पूरा केपी हिला कर रख दिया था। 30 लाख बंदा लाना था,